Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। ओवल में इंग्लैंड में 2-2 से एंडरसन तेंदुलकर सीरीज 2-2 से बराबर, लेकिन ये 2-2 से बराबरी भी भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं। सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटक लिए। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, और ये जो एंडरसन तेंदुलकर सीरीज है ये कई मायनों में बहुत स्पेशल है। शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें या फिर शुभमन गिल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग की, बल्लेबाजी की बात करें, सिराज का ये एक्सप्रेशन अगर आप देखिए, इंडिया की हिस्टोरिक 5 सेंचुरीज, एक टेस्ट में 5 सेंचुरीज, लंदन के ओवल के ग्राउंड में भारत की ऐतिहासिक जीत। हालांकि इसमें यह भी कहना पड़ेगा, जो रूट ने भी जो माइलस्टोन इसमें दाखिल किए, पहला क्रिकेटर 3000 टेस्ट रन भारत के खिलाफ स्कोर किया, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेस्ट सीरीज में 13,400 रन ट्रेलिंग केवल सचिन तेंदुलकर को। आकाशदीप की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। आकाशदीप भारत के लिए एक बड़े स्टार के रूप में उभरे हैं। रविंद्र जडेजा, ऑल राउंड डोमिनेंस रविंद्र जडेजा का। हर महीने में अगर बात करें तो भारत के लिए यह ऐतिहासिक है। सीरीज 2-2 पर इंग्लैंड ने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, भारत ने भी बहुत जबरदस्त। और यहां पर अगर आप देखें तो भारत का जो मैनचेस्टर में ड्रॉ था वो भी एक बहुत बड़ा मोराल बूस्टर था। इसमें अपने विवाद भी रहे हैं। गौतम गंभीर और ओवल के जो ग्राउंड्समैन के बीच जो थोड़ी कहासुनी भी हुई, उसको लेकर कुछ विवाद रहा। लेकिन अगर आप बड़ी बातों की बात करें तो शुभमन गिल, ये तस्वीर आप देखिए, एक युवा कप्तान, वो युवा चेहरा जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बल्लेबाजी भी की, रिकॉर्ड बनाए, और कप्तानी भी जबरदस्त उनकी रही है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कप्तानी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनके रन्स अगर आप उसकी बात करें तो 430 रन सेकंड टेस्ट मैच जो हुआ था एजबैस्टन में, डबल सेंचुरी बनाई, सेंचुरी इन द सेम मैच। विराट कोहली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, और मोस्ट रन्स का इन एन एशियन बैटर ऑफ एन एशियन बैटर उन्होंने उसको तोड़ दिया। हिस्टोरिक 5 सेंचुरीज इन अ टेस्ट, बड़ा रिकॉर्ड भारत ने यहां पर स्थापित किया। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज 2-2 से बराबर तो रही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह बराबरी भी किसी शानदार जीत से कम नहीं है। और टेस्ट सीरीज में भारत ने जिस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, शानदार भारत की जीत, 2-2 से ड्रॉ, शुभमन गिल की कप्तानी, आपके लिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या रही? सबसे बड़ी बात यह रही गौरव कि आज 35 रन थे, नया दिन था और 4 विकेट थी और भारत ने इस मैच को जीता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठकर मैं ओवल के मैदान में देख रहा हूँ कि जिस तरह से न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि इंग्लिश फैंस ये कह रहे हैं कि यार आपकी टीम खूब लड़ी, और जब आपकी टीम खूब लड़ती है तो नतीजा इस तरह का ही होता है। और ये सीरीज शायद ना 2-2 का रिजल्ट डिजर्व करती थी। अगर इंडिया आज हार जाता, वो मार्जिनल था ना, 1 विकेट या फिर 7 रन, अगर रन उधर हो जाते, हम कहते हैं यार 3-1 से हार कर आए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस टेस्ट मैच की जीत को ही ना देखें, आप इस सीरीज को 2-2 के ड्रॉ से ही ना देखें। आप ये देखें कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाकी खिलाड़ी चले गए, हम सबको लगा यार कैसे होगी टेस्ट क्रिकेट। आज आपने ये देखा है कि इंग्लैंड में भारत ने तीसरी मर्तबा एक सीरीज ड्रॉ की है, और भारत यहाँ पे 1932 से आ रहा है, आज 2025 है, तो तीसरी मर्तबा अगर आपने सीरीज ड्रॉ की है, तो यंग कप्तान के साथ, एक यंग टीम के साथ, इससे बड़ी बात इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले वक्त के लिए हो नहीं सकती। और बिल्कुल जो आपने कहा ना, ये जो नई स्पिरिट है, युवाओं में जो स्पिरिट है, शुभमन गिल की अगर बात की जाए, बैप्टिज्म बाय फायर, मतलब आग में तपकर सोना बनने की जो बात होती है, वो शुभमन गिल ने कर दिखाया, न केवल अपनी बल्लेबाजी से, अपनी कप्तानी से भी। सही कहा आपने, और कप्तानी में वही बात आ जाती है ना गौरव, अगर इंडिया हार जाता तो हम कहते हैं यार कल रन देखो कितने लुटाए, लेकिन तारीफ होगी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं,
उन्होंने तो वर्कलोड मैनेजमेंट को एक्सेल शीट का कोई हवाला नहीं दिया और आज वो लड़े हैं। मतलब आज इंडिया जानता था उनके पास सिर्फ 2 ही गेंदबाज थे गौरव, आकाशदीप को भी इंजेक्शन लगा लगा के कल इन्होंने बॉल डलवाया था। तो एक एक रन की लड़ाई, एक एक विकेट की लड़ाई, और एंड में आउट कौन हुआ? एंड में आउट हुआ एटकिंसन, जबकि हमें लग रहा था कि क्रिस वोक्स अगर एक गेंद को मिल गई तो वो हार सकते हैं। लेकिन देखिए कमाल की बात क्या है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत, और ये क्लोजेस्ट फिनिशेस में से एक है। मतलब एक मरतबा तो मुझे ये लगा गौरव कहीं ये ना हो कि ये मैच टाई हो जाए, लेकिन मोहम्मद सिराज ने आपको ये दिखाया है कि भाई डर के आगे जीत है, वर्कलोड के आगे जीत है। आप घर बैठकर मैच नहीं जिता सकते, आप मैच जिता सकते हैं जब हम मैदान पर उतरते हैं। और आखिरी गेंद तक विक्रांत लड़ते रहे। अच्छा, कई कुछ डिसीजंस भी ऐसे रहे कि वो एलबीडब्ल्यू मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, अपील हो रही थी, कहा जा रहा था कि हर बॉल पर अपील हो रही है, उसके बावजूद आखिरी गेंद तक भारत लड़ता रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ गौरव कि आज 11 बजे यहाँ पर मैच शुरू होना था, इस वक्त 12:03 हुए हैं, यानी कि अब से तकरीबन 5 मिनट पहले ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है। और ये सबसे ड्रामेटिक 57 मिनट का खेल यहाँ पर ओवल के मैदान में, जब आप जानते हैं कि आज 35 ही रन रह गए हैं, क्राउड फुल था। मतलब एक एक गेंद एक इवेंट थी। जो आपने कहा अंपायरिंग की आपने बात की, या फिर कुछ डीआरएस इंडिया के फेवर में भी गए, कुछ भारत के खिलाफ गए, लेकिन इस तरह की लड़ाई मतलब अक्सर आप देखते नहीं है। मैं भी शायद अब से 24 घंटे पहले ये कह रहा था कि यार शुभमन गिल ना बल्लेबाज के तौर पर चैंपियन है, लेकिन कप्तान के तौर पर बहुत कुछ सीखना होगा। और सीखने के लिए जो मर्जी कहे आप, जब आप 2-2 से सीरीज बराबर करते हैं ना इंग्लैंड में, ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में यही तो विराट कोहली बनेंगे ना, इन्हीं में से कोई रोहित शर्मा बनेगा, इन्हीं में से कोई मोहम्मद शमी बनेगा। तो मुझे ये देखने में मिला है कि भारत ने लड़ा है। आप ठीक है, एक स्टेज पर जब उनके 9 आउट हो गए, मुझे लगा यार कहीं ऐसा ना हो कि एक विकेट से इंग्लैंड इस मैच को निकाल कर ले जाए। चलिए ये भी अच्छा हुआ कि रिजल्ट इंडिया के फेवर में रहा, सीरीज 2-2 से बराबर रही। यहाँ पर एक इंग्लिश क्रिकेटर थे, कल उनसे बात हो रही थी, बड़े पुराने। हाँ। उन्होंने कहा 2005 एशेज की तरह ये सीरीज इंग्लैंड में खेली गई है। और मैं आपको इतना बता दूं गौरव कि इंग्लैंड में जब आप क्रिकेट इतिहास की बात करते हैं, 1981 की एशेज, 2005 की एशेज, ये 2 ऐसी सीरीज है जिसका हवाला दिया जाता है कि यार क्या 2-2 शेर लड़े होंगे। अगर उन्होंने ये कल कहा था, जहां पर अभी इंडिया की जीत पक्की नहीं थी, उन्होंने अगर कल ये कहा था कि यहाँ पर 2005 के बाद इस तरह की सीरीज खेली गई है, तो आप अंदाजा लगाइए 2-2। और यहाँ से इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर क्या है वो दिखता है। कहते हैं ना द डॉन ऑफ अ न्यू एरा। मुझे याद है 1996 में भी इसी तरह से हुआ था। भारत यंग टीम लेकर आया था, भारत तो सीरीज हार गया था, लेकिन हुआ क्या, आपको राहुल द्रविड़ मिले, आपको सौरव गांगुली मिले। इस सीरीज में आप देखिए शुभमन गिल के 750 रन है, केएल राहुल के 500 से 8 रन है, रविंद्र जडेजा के बल्ले के साथ 500 से 8 रन है। और भारत ने एक गलती की थी, भारत ने इस मैच के 11 में गलती की थी। गौतम गंभीर और शुभमन गिल को आलोचना का सामना करना पड़ा, यार इतनी 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं, स्पिनर से बॉल नहीं कराते। सो वर्चुअली 3 तेज गेंदबाजों के साथ, यानी कि 3 गेंदबाजों के साथ ही खेल रहे थे। उनमें से एक आकाशदीप बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगा लगा के बॉल कर रहे थे। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन एंड में कहते हैं ना, ही हु लास्ट द लॉन्गेस्ट। तो इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं सकता कि जो इंडियन फैंस हैं, जो इक्का दुक्का इंडियन फैंस आज आए थे, वो कितने खुश हैं। यार 57 मिनट के खेल में इतने ड्रामे हुए हैं, 57 मिनट 35 रन। शुरू में तो क्या ऐसा लगा कि चलो ये तो है ही, डे 5 एडवांटेज इंग्लैंड, डे 4 ये कहा जा रहा था एडवांटेज इंडिया था। गौरव, मैं और राहुल सिर्फ इतना आपको बता सकते हैं कि कल रात सोए नहीं। तो कल जो एक कहते हैं ना कि जो एंथुसियाज्म था या जो एनर्जी थी वो अलग थी। इस वक्त कर रहा था, लेकिन शाम को एनर्जी अलग थी राहुल। बाद के बाद मतलब जो एक तो यार डर लग रहा था। देखिए जो आप जानते हैं कि एक टेस्ट मैच की इंपॉर्टेंस क्या है राहुल, उस लिहाज से आप जानते हैं यार 35 रन नहीं बनने चाहिए। अगर ये 35 रन बन जाते हैं, लोग कुछ दिन हम याद रखते हैं, लेकिन रिजल्ट याद रहता है। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि अक्सर हम ये कहते हैं कि जी टीम ने दिल जीत लिया। ये टीम यहाँ लड़ने आई थी, ये टीम यहाँ जीतने आई थी। एजबास्टन, जहां हिंदुस्तान की कोई भी क्रिकेट टीम आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीती, आप वहां जाते हैं, पहली बार इतिहास में इंडिया एजबास्टन में टेस्ट मैच जीते हैं। 2 दिन करीब 2 दिन बैटिंग कर आप पिछला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में ड्रॉ करते हैं, फिर आप यहाँ पर आते हैं, आप 224 पर ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड लीड लेता है, आपके गेंदबाज आते हैं, वो लड़ते हैं,
उसके बाद वो टारगेट सेट होता है 374। कल ये टेस्ट मैच गौरव खत्म हो चुका था। कल ये टेस्ट मैच खत्म सही हो बात चुका था। था जब टी पर हम लोग मिले थे, बात कर रहे थे। उसके बाद इंडियन बॉलर्स का जो कमबैक होता है, ये हिंदुस्तान की, अगर आप इतिहास की टेस्ट जीतों में डालें, ये कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएगी। अगर आप देखिए 2021 का बीजीटी का हर कोई हवाला देता है, कहता है कि भाई वो हिंदुस्तान की, इंडिया की बहुत एक ऐतिहासिक जीत थी। हाल फिलहाल में आप देखिए सिडनी में वहां ड्रॉ होता है, उसके बाद आप जाते हैं ब्रिस्बेन, एक ऐसा टेस्ट मैच जीते, आप 324 रन चेस कर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप एक ऐसा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में ड्रॉ करते हैं जो लगा आप हार चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, फिर एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं जिसका शायद से शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मैं देखें, ये भी आपको बता दूं गौरव कि जी, हम हमेशा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हालिया क्रिकेट अगर आप देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हमेशा सबसे मुश्किल रहा, और जो आखिरी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, हम उसको टॉप ऑफ द लाइन रखते हैं कि भाई ये है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये सीरीज इंडिया जीता नहीं है, 3 बार इंडिया इंग्लैंड का ड्रॉ किया है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये सीरीज की जीत नहीं भी मिली तो भी ये ड्रॉ जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कम नहीं है। ठीक है, वो बहुत मुश्किल दौरे होते हैं, लेकिन यार ये यंग टीम है, ये बच्चे आए हैं, आप देखें ना, ये बच्चों की टीम आई है, एक बच्चों सही की बात है। एक नई टीम आई है। आज से तकरीबन 50 दिन पहले गौरव, जब भारत की टीम 2 महीने पहले भारत की टीम लंदन में लैंड हुई थी, मैं उस दिन यहाँ पर था, और कुछ लोगों ने कहा यार देखो एयरपोर्ट पे कोई देखने नहीं आया, एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया, यार इस टीम की टिकटें नहीं बिकेंगी। जनाब, आइंदा आने वाले वक्त में इस टीम को देखने के लिए लोग जाएंगे। आज यहाँ पर मतलब अगर आप देख रहे हैं पीछे से फैंस निकल रहे हैं, ज्यादा इंग्लिश फैंस निकल रहे हैं। इंग्लिश फैंस क्यों मैच देखने आए हैं? वो नॉर्मली उनके लिए क्रिकेट नंबर 1 गेम नहीं है। क्यों देखने आए हैं? बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि 2 शेरों की लड़ाई। बिल्कुल, ये और कप्तानों बड़ी ने बात। भी आप देखिए, और इस टेस्ट सीरीज, और गौरव इस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखिए शुरुआत से ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसी हाल फिलहाल में कोई टेस्ट सीरीज हुई 5 टेस्ट मैचों की, जहां पे सारे टेस्ट मैचेस 5 दिन गए हैं। और जो आप बात कर रहे थे, जो विक्रांत बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे लोग खबरें दे रहे थे कि जी लोगों को रिसीव करने, प्लेयर्स को रिसीव करने यहाँ पे लोग नहीं आए हैं। 5 के 5 दिन, और इन 5 टेस्ट मैचेस में मैंने पूरी सीरीज कवर करी है, हर रोज हाउसफुल होता था, हर रोज हाउसफुल। फर्क नहीं पड़ता था कि वीकेंड है या वीकडे है। आज सबको पता था ये टेस्ट मैच 1 घंटा लास्ट करेगा, सिर्फ 1 घंटा। पर आप मैदान देखिए, मेरे पीछे, मेरे दाएं तरफ से और आगे भीड़ की भीड़ जा रही है सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि लोगों को पता था कि इस टेस्ट सीरीज में क्या होना है। ये कहीं ना कहीं ये जो आज का टेस्ट मैच है, जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीता है, ये आपकी सिर्फ इस टीम को नहीं, इस इंडियन क्रिकेट को आगे दिशा देगा। क्योंकि यही जो लड़के हैं ना, ये 21, 22, 23 साल के, शुभमन गिल पहली सीरीज बतौर कप्तान, सवाल था उन पे कि सेना कंट्रीज में, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो औसत है, उनका खेल है, वे वैसा नहीं। 750 रन गावस्कर का वो रिकॉर्ड 774 रन का, वो ऑलमोस्ट टच कर गए 754 रन के साथ। मोहम्मद सिराज एक लौते ऐसे तेज गेंदबाज दोनों टीमों से जो 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और उस इंसान ने दिल से और स्किल से जो बॉलिंग करी है। आज इस टेस्ट सीरीज की जो बराबरी हुई है, मोहम्मद सिराज का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? एजबैस्टन टेस्ट मैच की पहली पारी 5 विकेट, यहां आते हैं 35 रन 4 विकेटें। इंग्लैंड हेवी फेवरेट था, इसीलिए जो चारों तरफ इर्द गिर्द हम देख रहे हैं ना, और सारे इंग्लिश फैंस हैं। आज आपको यहाँ पर हिंदुस्तानी फैंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे, पर फिर भी लोगों में उम्मीदें थी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहां बरसात शुरू हो गई। इंग्लैंड में जब आप सीरीज कवर करते हैं ना, हम रिपोर्टर को कहते हैं यू आर अ वेदरमैन। बरसात 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 आ गई। अब बरसात शुरू हुई है, बट कब? जब टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। बड़ी बात। अच्छा, इनका जो ये कहा जा रहा है कि ये लोग इंग्लैंड को, इंग्लिश कंडीशंस को पढ़ने में बहुत सफल रहे। 2 मैच हालांकि भारत नहीं जीत पाया, लेकिन जिस तरह से आकाशदीप ने गेंदबाजी की, जिस तरह मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, क्या यह दिखाता है कि भारत के जो युवा प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल की कप्तानी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते राहुल और विक्रांत। देखिए, सिंपल सी बात है,
इंडिया को ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। लॉर्ड्स में 190 रन बने और वो दो से कहूंगा कि चलो बच गए। हम एक्चुअली बहुत निराश होते। आपने बात की खिलाड़ियों की, आपने उनमें से एक खिलाड़ी का जिक्र किया जिनका नाम है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने एक इंटरव्यू दिया था, उनका बड़ा फेमस एक इंटरव्यू है। उन्होंने कहा था वी बिलीव इन ओनली यू जस्सी भाई। जस्सी भाई जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने कहा था। ऐसा नहीं है कि बुमराह कम हो गए हैं, लेकिन मैं हर हिंदुस्तानी के बिहाफ पर, आज तक के हर व्यूअर के बिहाफ पर एक बात कह सकता हूं, बिलीव ओनली इन यू मोहम्मद सिराज भाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद सिराज। और आप देखिए ना, हर किसी को इस सीरीज में जब शुरुआत हो रही थी, हर किसी को लग रहा था बुमराह फैक्टर, और हर किसी की ना दिल की धड़कनें, हर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते थे, सवाल यही होता था हर टेस्ट मैच से पहले कि आप बुमराह ये टेस्ट मैच खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। और आज देखिए मोहम्मद सिराज हीरो हैं। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज है। मैं मानता हूँ शुभमन गिल के 754 रन हैं, शुभमन भी है और वो कप्तान भी है। एजबैस्टन टेस्ट जो इंडिया जीता उसमें आप देखिए एक पारी में उनके 270 के करीब रन है, दूसरी पारी में उनके 161 रन है। ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा सुना भी नहीं गया है, देखा भी नहीं गया है। मोहम्मद सिराज की उस टेस्ट मैच में ही पहली पारी में 5 विकेट थे, ये मोहम्मद सिराज की। और मैं आपको बताऊं, आज शायद से अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया होता, लोग अपनी चाकू छुरियां जो है वो तेज करके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि खिलाओ एक गेंदबाज एक्स्ट्रा। हालांकि ये बात नहीं, वो गलत था, लेकिन ठीक है, बट आप देखिए कभी कभार होता है डिफायंस में आपने ये जीते दर्ज करी हैं। आप चाहिए आज का मैच हो, अगर आज इंडिया टेस्ट मैच हार जाता, हर कोई कहता कि आपने गेंदबाजी। इस टीम की एक चीज है, जिद्दी है। मैं ये कहूंगा ये टीम जिद्दी है। गौतम गंभीर जिद्दी है, शुभमन गिल जिद्दी हैं, और वो जिद थी इनकी जो यहाँ पर जीत कर आए। और मैं आपको बता दूं, ये कल एक छोटा सा ना, अब क्योंकि इंडिया जीत गया है ये चीज हाईलाइट ना हो गौरव, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, कल हम लोग यहाँ पर बारिश आती है, करीब 5-5:30 बजे बारिश शुरू हो जाती है। 35 रन चाहिए थे, 6:42 कट ऑफ टाइम था, और मैच जो है 7:30 तक जा सकता था। पर होता यह है कि मैच करीब 6:05 पे कॉल ऑफ कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक चीफ क्यूरेटर है यहाँ पर, उनका कुछ बहसबाजी हुई थी मैच शुरू होने से पहले गौतम गंभीर से विकेट को लेके, कि भाई उन्होंने कहा नहीं आप विकेट की तरफ देख नहीं सकते हो, आप विकेट की तरफ छू नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। और कल कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंग्लैंड को ना एक अनफेयर एडवांटेज देने की कोशिश करी गई है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि आप आज अगले दिन आइए, सुबह आप हेवी रोल लीजिए, विकेट फ्लैट कीजिए, आराम से बैटिंग करिए। उसके बावजूद आज इंडिया यहाँ पर खड़ा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस नई यंग टीम, आप एवरेज एज देखिए ना, आपके ओपनर है यशस्वी जायसवाल, मतलब गिने चुने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर होगी, गिने चुने खिलाड़ी। लेकिन ये बड़ी बात आप दोनों ने की जी, कि ये जीत है जिद की, भारत की जीतने की जिद, जिसकी वजह से इंग्लैंड को 6 रन से हराया। किस तरह की कमेंट्री वहां पर इस समय हो रही है इन 5 मैचों की सीरीज में भारत के परफॉर्मेंस पर, राहुल और विक्रांत? गौरव, मैं जो जिद की बात कर रहा था ना, आप जो कमेंट्री की बात कर रहे हैं, ये टीम जो है ना अभी यहां से निकलेगी, सेंट जेम्स कोर्ट ताज वहां जाएगी अपने, और मैं बताऊं वहां पे अब तक मेला सच चुका होगा। अब तक मेला सच चुका होगा। से निकले हैं जब हम कल रात को होटल पहुंचे थे, और रात को ये 10 बजे की बात, 10:30 बजे की बात है, टीम तो तकरीबन 7 बजे पहुंच गई थी। 200 लोग, कम से कम 200 लोग होटल के बाहर थे, शायद कोई प्लेयर मिल जाए। आज जब हम पहुंचेंगे वो 200 नहीं होंगे, कम से कम 2000 होंगे, कम से कम ज्यादा। और जो कमेंट्री की आप बात कर रहे थे, आई थिंक फैंस भी, इंग्लिश कमेंटेटर्स भी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द वे ये सीरीज खेली गई है। बिकॉज देखिए, अब ना क्या, नूरा कुश्ती देखने कोई नहीं आता। नूरा कुश्ती हुई, एक टीम आई, हमने उसको मार दिया, चलो जी घर जाओ। 5 टेस्ट मैच 5-5 दिन चले, ठीक है, ये 5वें दिन इसलिए आ गया राहुल, बिकॉज ऑफ बरसात। बट ये चलिए आप दोनों से हम ये चर्चा जारी रखेंगे, अभी समय इतना ही।